हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, परंतु विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा जरूर करूंगा। 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था, 100% आरक्षण था। 3000 साल तक। 3000 साल, 3000 साल, 3000 साल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज के समय के सबसे विवादास्पद विषय, जिस पर हर व्यक्ति का निजी विचार है। और जबकि जातिगत जनगणना को हरी झंडी मिल चुकी है, तो इस पर बात करना और भी प्रासंगिक है। आज हमारा विषय है भारत में जातिवाद का असली सच, जो सबसे छिपाया गया। मेरे दोस्तों, हमें हमेशा से बताया गया है कि जाति व्यवस्था भारत का प्राचीन अभिशाप है। यह 3000 साल पुरानी व्यवस्था, जो कि ब्राह्मण अथवा तथाकथित उच्च वर्ग द्वारा पूरे भारत देश के करोड़ों लोगों, जो कि आज देश के 90% है, पर जबरन थोप दिया गया, जो कि सुनते ही विरोधाभासी लगता है। आज हम इसकी प्रामाणिकता जांचेंगे। लिए चलते हैं आज से 3500 वर्ष पूर्व वैदिक काल में, जिसमें सिर्फ वर्ण व्यवस्था का विवरण मिलता है। ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, जिसमें जो ज्ञान दे उसे ब्राह्मण, सुरक्षा देने वाले समूह को क्षत्रिय, सेवा करने वाले को शूद्र और व्यापार करने वाले को वैश्य कहा गया। कोई जन्म आधारित व्यवस्था नहीं। तो प्रश्न उठता है, कैसे हुआ होगा जातियों का विकास? इसका उत्तर है जातियों की स्वाभाविक विकास की अवधारणा। पहली बात तो, किसी ब्राह्मण ने बैठकर आज से 3000 साल पहले यह नहीं लिखा कि यह जाति इसके ऊपर होगी और दूसरी उसके नीचे, बल्कि हुआ होगा जातियों का स्वाभाविक विकास। एक ही वर्ण के अलग अलग समूह के अंदर जब श्रेष्ठता की भावना आती है और वह दूसरे समूह की योग्यता को कमतर करके आंकता है और उसे पूरा विश्वास होता है कि यह श्रेष्ठता उनमें अनुवांशिक है, तो यह जातिवाद को जन्म देता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। ब्राह्मणों के अंदर से सैकड़ों उपजातियों का होना, क्षत्रियों के अंदर चंद्रवंशी बनाम सूर्यवंशी, शिवाजी महाराज जैसे वीर योद्धा को भी अपने ही समाज द्वारा तथाकथित निम्न जाति का माना जाना, आदिवासी समाज में भील समाज के अंदर कुछ शाखाएं खुद को राजभील समझती हैं और दूसरे आदिवासी समूह को कमतर करके आंकती हैं। अहीर, गुजर व जाट सब अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं और महान राजाओं के वंशज हैं, ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि इनके साथ जातिवाद कब हुआ और हुआ तो किसने किया? अब हम बात करेंगे शूद्र राजाओं के स्वर्ण युग के बारे में। महापद्मनंद 345 ईसा पूर्व एक शूद्र सम्राट जिसने मगध पर शासन किया। पुराणों ने उसे क्षत्रियों का विनाशक कहा और आज उनके वंशज कहते हैं कि हमें पानी तक नहीं पीने दिया गया, जबकि उनके पूर्वजों ने क्षत्रियों के दांत खट्टे कर दिए थे। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व मध्यकालीन भारत, जब आदिवासी राजाओं ने भारत पर शासन किया। काला भ्रवंश 300 से 600 ईसा पूर्व, ब्राह्मणों ने इन्हें अधर्मी कहा। अर्ली इंडिया बुक रोमिला थापर। राजा अन्नम देव 1300 के दशक में बस्तर पर शासन किया। गोंड रानी दुर्गावती 1550 से 1564, एक आदिवासी महिला शासक। और भी ऐसे ही आदिवासी शासक जैसे प्रवीर चंद्र भंजदेव, राजा भीलमराज, फणिनाथ शाह का शासन भारतवर्ष पर रहा। इसी तरह यादव वंश ने भी भारतवर्ष पर शासन किया। मराठा साम्राज्य के शासक शिवाजी महाराज, जो कि कुंभी तथाकथित निम्न जाति से आते थे, उन्हें पुरोहितों ने राज्याभिषेक से मना किया। मुगल साम्राज्य में जाति व्यवस्था को महत्व नहीं दिया गया। वहां प्रशासन और सेवा में योग्यता को प्राथमिकता दी गई। अब हम बात करेंगे यूरोपीय यात्रियों के विवरण, जिससे उस समय की जाति व्यवस्था के बारे में पता चलता है। पहला, फ्रांसवा बर्नियर 1650 के दशक में बताया कि हिंदू समाज जातियों में बंटा है, पर मुगल सैन्य प्रशासन में योग्यता को प्राथमिकता दी जाती थी। उदाहरण, मुगल सेना में हर ताकतवर और लड़ने वाले योग्य समूहों को शामिल किया गया, चाहे उनकी जाति कुछ भी क्यों ना हो। दूसरा, निकेलाओ मनुच्ची 1700 के दशक में बताया कि दक्षिण के मंदिरों में शूद्र का प्रवेश पर मनाही थी, वहीं उत्तर में यह व्यवस्था बहुत ही सीमित थी।
अब हम जानेंगे अंग्रेजों ने कैसे जातिवाद को फिक्स किया। इसे हम 4 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला पॉइंट 1871 की जातिगत जनगणना। दूसरा पॉइंट मनुस्मृति, जिसका 90% हिंदू बस नाम जानते थे, उसको कानून बना देना। तीसरा पॉइंट जाति आधारित सेना और नौकरियां। चौथा पॉइंट रेशियल साइंसेस का प्रचार और प्रसार। हालांकि आधारभूत समस्याएं हमारे समाज में पहले से ही थी, लेकिन इसे लार्ज स्केल पर फैलाने का काम किया अंग्रेजों ने। पहला, 1871 की जातिगत जनगणना। 3 चरण में जातिवाद फैलाया गया। पहला, कैटेगराइजेशन। इसमें चारों वर्णों के समूह को जातियों का नाम दिया गया। दूसरा, रैंकिंग। इसमें हर्बर्ट रिस्ले ने जातिगत जनगणना में शुद्धता को अंक दिए, फिर जातियों को रैंकिंग में बांट दी। तीसरा चरण, फिक्सेशन, जिसमें जनगणना रिपोर्ट्स को विद्यालयों में बताया गया ताकि लोग इसे सच माने। दूसरा विषय, मनुस्मृति। 1776 में विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का पहला अंग्रेजी अनुवाद किया। तब 90% हिंदू बस इसका नाम जानते थे और बाद में इसे कानून बना दिया गया। 3, जाति आधारित सेना और नौकरियां। मार्शल रेस थ्योरी। सिख, गोरखा, राजपूत समुदाय को बहादुर बताकर सेना में शामिल किया गया। वहीं दलित, आदिवासी समूह को सेवा के काम में लगाया गया और मजदूरी का काम दे दिया गया। जमीन के दस्तावेज में जाति लिखना अनिवार्य कर दिया गया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 भी बनाया, जिसमें कुछ घुमंतू जनजातियों को जन्मजात अपराधी घोषित किया। चौथा, साइंटिफिक रेसिलिज्म, वैज्ञानिक जातिवाद। अंग्रेजों ने जातियों को विज्ञान से प्रामाणिक बताया और इसके लिए अलग अलग सिद्धांत भी दिए। उनका दावा था कि जाति के अनुसार त्वचा का रंग, खोपड़ी और नाक की लंबाई में अंतर आ जाता है। खोपड़ी मापने का पागलपन। 1890 के दशक में हर्बर्ट रिस्ले ने 4000 भारतीयों की खोपड़ियां नापी और अपने निष्कर्ष में कहा कि ब्राह्मण की खोपड़ी आर्यन जैसे और वहीं दलितों की खोपड़ी द्रविड़ जैसा होना बताया। ऑक्सफोर्ड ने इस नस्लीय पूर्वग्रह कहकर खारिज किया। वहीं आज की जेनेटिक साइंस भी इसे डिस्प्रूव करती है। नाक का फर्जी साइंस। रिस्ले ने नासिका सूचकांक बनाया, जिसमें ब्राह्मण पतली नाक उच्च कोटि, वहीं आदिवासी चौड़ी नाक निम्न कोटि का कहा। आज का साइंस मानता है कि नाक का आकार मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि जेनेटिक मेकअप और जलवायु। अब हम जानेंगे कि 1947 में आज़ादी के बाद भी क्यों संविधान जातिवाद को खत्म नहीं कर पाया। उसके 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण बॉलीवुड, दूसरा न्यूज चैनल, तीसरा नेता और चौथा हम और हमारी मानसिकता। बॉलीवुड ने एक स्टीरियोटाइप बनाया जिसमें ज़्यादातर फिल्मों में ठाकुरों को, जो कि तथाकथित उच्च जाति वर्ग से आते हैं, उनको शोषण करता दिखाया और ब्राह्मण वैश्य को उनका साथ देने वाला दिखाया। वहीं निम्न जाति वर्ग को शोषित और दमित दिखाया। हालांकि समाज ऐसा नहीं है। कैसे 20% उच्च वर्ग हजारों सालों तक 80% निम्न वर्ग पर शासन कर सकता है, जबकि हजारों साल पहले बाहुबल और जनसंख्या बल ही आदमी को ताकतवर बनाता था। बॉलीवुड हमेशा अपने एजेंडे के साथ फिल्में बनाता गया और आज हम पूरी तरह से मेंटली कंडीशन हो चुके हैं कि तथाकथित उच्च वर्ग का व्यक्ति बुरा होता है। आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि न्यूज चैनलों का सेलेक्टिव आउटरीच कैसे काम करता है। किसी भी केस में सबसे पहले धर्म ढूंढा जाता है, फिर जाति, और अगर गलत करने वाला निम्न जाति का हो तो न्यूज साधारण हो जाती है। वहीं अगर गलत करने वाला उच्च जाति का हो तो उससे उसकी जाति के नाम से न्यूज चलाया जाता है। वोट बैंक की राजनीति और रिजर्वेशन। नेताओं ने रिजर्वेशन, जो कि सोशल जस्टिस देने का तरीका था, उसे वोट बैंक बनाने के लिए एक्सप्लॉइट किया और मनमाने ढंग से बिना किसी प्रभावी तरीके से लागू किया। इसका दुरुपयोग करते रहे और यह आज 30% से भी कम सफल है। नेताओं ने इसे टूल किट बनाया
चुनाव जीतने का। अगर यह इतना सफल है तो अभी तक हटाया क्यों नहीं गया, और असफल है तो इसको प्रभावी बनाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं जा रहा। आज की परिस्थिति में ये 50% का सीलिंग रिजर्वेशन का बढ़ाना चाहिए, तो संविधान संशोधन करके उसको बढ़ाइए। अगर आप इस सिस्टम को प्राइवेट कर दोगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। उनका जो आरक्षण है, जो संविधान के तहत मिला हुआ है, कि अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं, अगर आप ओबीसी हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलेगा, भले ही आप गरीब। अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करेंगे जातिवाद का सच। डीएनए स्टडीज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेविड रिक और भारतीय वैज्ञानिक की माने तो भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 साल पहले तक एएनआई और एएसआई जीन्स, इन दोनों जीन पूल्स में ज़्यादा मिश्रण था, जो कि बताता है कि जातिवाद इतना कठोर नहीं था। जो बाद में विदेशी शासन के आने के बाद मिश्रण कम होने लगा। पुरातत्व अध्ययन, हड़प्पा सभ्यता में कोई जातिगत अलगाव का सबूत नहीं मिलते, सभी के घर एक जैसे थे। सोर्स, एंशिएंट इंडस वैली बुक। भूगोल का अध्ययन, देश के बड़े भूभाग पर हमेशा आदिवासी, तथाकथित निम्न जातियों और विदेशी राजाओं का शासन था, पर लोगों ने जातिवाद का दोषारोपण हमेशा तथाकथित उच्च जाति पर किया। आइए मैप से समझते हैं। पहला मैप, महापद्मनद। दूसरा, रानी दुर्गावती, गोंड शासक, गोंडवाना राज्य। तीसरा, शिवाजी महाराज। चौथा, अहोम साम्राज्य। पांचवा, मुगल सल्तनत। छठा, अंग्रेज। सातवां, आजाद भारत। आइए हम 3000 साल के झूठ का पर्दाफाश करते हैं। पहला, 2500 से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता, कोई जातिवाद का विवरण नहीं। दूसरा, 1000 से 500 ईसा पूर्व वैदिक काल, वर्ण व्यवस्था। 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक इस काल में मनुस्मृति लिखी गई, पर शूद्र राजाओं का शासन रहा। 300 से 1200 ईस्वी जातिवाद फैला, लेकिन पूरे भारतवर्ष में हमेशा एक साथ नहीं रहा। 1200 से 1947 तक मुगलों और अंग्रेजों ने शासन किया और जातिवाद को पूरी तरह से फैलाया। अंग्रेजों ने इसे कठोर भी किया। 1947 से 2025 तक आज़ाद भारत में जातिवाद फैलाया नेताओं ने, बॉलीवुड, न्यूज चैनलों ने और हम भारतवासियों ने। देखिए, हम तथाकथित उच्च जातियों द्वारा किए गए अत्याचारों को नकार नहीं रहे, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। ये आज भी प्रेजेंट है। महात्मा फुले और भीमराव अंबेडकर जी का संघर्ष हमें इसकी याद दिलाता रहेगा। पर हमें समझना होगा, आज के ज़माने में फेक न्यूज फैलाया जा सकता है और फेक एजेंडे से लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो कैसे हजारों साल के मैनिपुलेटेड इतिहास को 100% सही मान सकते हैं? इसको गहनता से सोचना होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि जब शासक आदिवासी और शूद्र थे, तो कौन उनसे हजारों साल तक छुआछूत कर सकता है? ऐसा कौन होगा जो राजा के समुदाय को पानी नहीं पीने देगा? खुद सोचिए, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई कालखंड और भूभाग नहीं रहा जहां हजारों साल तक जाति व्यवस्था उपस्थित रही हो। यह उपस्थित थी, पर कुछ वर्षों के लिए और बस कुछ भूभाग में, और लोग इसे ऐसा प्रचार कर रहे हैं जैसे पूरे भारतवर्ष का एक एक अंग हजारों साल से जातिवाद में जकड़ा हुआ हो, और तथाकथित उच्च वर्गों ने तथाकथित निम्न वर्गों के साथ हजारों साल तक शोषण किया। यह बात पूरी तरह से झूठ है। आप बस एक बार जातिवाद से ऊपर उठकर सोचिए। और मैं तथाकथित उच्च वर्ग से भी कहना चाहूँगा कि आप भी इनका दर्द समझिए, चाहे यह कितना भी हुआ हो। यह भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास का कलंक है। आज 2025 ईस्वी में इंसान क्वांटम फिजिक्स समझ रहा है, एआई से दुनिया चला रहा है और क्रोमोसोम के अंदर तक जिंदगी के रहस्य पढ़ रहा है। और ऐसे में कोई इंसान अगर आज भी जाति के नाम पर खुद को महान समझ रहा है
और सामने वाले को हीन भावना से देखता है तो वह मूर्ख है। किस बात पर गर्व भाई? इस बात पर कि तुम्हारे पूर्वजों ने कभी लड़ाइयां लड़ी थी। और गर्व तो ठीक है, पर समस्या तो तब जटिल होती है कि सामने वालों को हम हीन भावना से देखते हैं क्योंकि उसके पूर्वजों ने काम करके पेट भरा था। आइए नए तरीके से सोचते हैं और जातिवाद को खत्म करने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, डिस्कस करें और मेरी गलतियों को मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।